आज हम ये देखेंगे कि विंडोज़ 10 पर हडूप को किस तरह इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाकर JDK8 को डाउनलोड करना होगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। नीचे स्क्रॉल कीजिए और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड को स्टार्ट कीजिए। मैं विंडोज़ 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर हूँ, तो मैं इस डाउनलोड को स्टार्ट करना चाहूँगा। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कीजिए और ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं, या अगर आपका अकाउंट है तो उससे साइन इन कीजिए और आपकी डाउनलोड फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। ये करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से हडूप को डाउनलोड करना है। आपको यहाँ से लेटेस्ट वर्जन से पिछला वर्जन डाउनलोड करना है। इस केस के अंदर यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है 3.3.1 और मैं यहाँ से अब 3.2.2 डाउनलोड करना चाहूँगा। डाउनलोड करने के लिए बाइनरी के ऊपर क्लिक कीजिए और अब यहाँ से मिरर लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। मैंने ये दोनों फाइल्स पहले से डाउनलोड करके रख ली हैं, तो मुझे ये दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम जावा को इंस्टॉल करना चाहेंगे। जावा को इंस्टॉल करने के लिए स्क्रीन पर नज़र आते हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर दोबारा क्लिक कीजिए। यहाँ से अब चेंज के ऊपर क्लिक कीजिए। लोकल डिस्क सी में जाइए, एक नया फोल्डर बनाइए जावा के नाम का और उसमें अपनी जावा को इंस्टॉल कीजिए। अब आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी लोकल डिस्क सी में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, जावा के फोल्डर में जाइए और ये जो वर्जन आपको स्क्रीन पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है नज़र आ रहा है, इसको कट कीजिए और इसको उस फोल्डर के अंदर जहाँ पर हमने जावा इंस्टॉल की है उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कीजिए। इस फोल्डर में पेस्ट करने के बाद हमें जावा के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर करना है। उसके लिए स्टार्ट मेन्यू में जाइए और सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इन्वायरमेंट लिखिए और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जावा अंडरस्कोर होम लिखिए। इसके बाद जहाँ पर आपने जावा को इंस्टॉल किया है उस फोल्डर को लोकेट कीजिए और उसके अंदर का जो हमने JDK फोल्डर पेस्ट किया था उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद हमें पाथ भी स्पेसिफाई करना है, तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पाथ में जाइए, न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर ब्राउज़ के ऊपर क्लिक कीजिए। जावा के फोल्डर में जाइए, JDK में जाइए और बिन के फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए, दोबारा ओके पर क्लिक कीजिए, एक बार फिर ओके पर क्लिक कीजिए। अब हमारे सिस्टम पर जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें हडूप को इंस्टॉल करना है। हडूप को इंस्टॉल करने के लिए WinRAR को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन कीजिए।
इसके बाद जो हमने हडूप की फ़ाइल डाउनलोड की थी उसको ओपन कीजिए। इन सारी फाइल्स को सी ड्राइव के अंदर एक हडूप का फोल्डर बनाकर एक्सट्रैक्ट कीजिए। इसके बाद हडूप के फोल्डर के अंदर जाइए, ETC के फोल्डर के अंदर जाइए और दोबारा हडूप के फोल्डर के अंदर जाइए। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक 2 की फाइल्स को यहाँ पर पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाइए डेटा के नाम से। इस डेटा के फोल्डर के अंदर 2 और फोल्डर बनाइए, जिनमें से एक का नाम होगा नेम नोड और एक का नाम होगा डेटा नोड। ये करने के बाद हमें हडूप के लिए भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए दोबारा इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और लिखिए हडूप होम। हडूप होम लिखने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। लोकल डिस्क सी में जाइए, हडूप के फोल्डर में जाइए और बिन के फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। इस बात को कॉपी कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। यह करने के बाद हडूप के लिए भी पाथ स्पेसिफाई कीजिए और वो करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सेटिंग्स को बंद कीजिए। अब हमारे सिस्टम पर हडूप भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ये चेक करने के लिए अपना CMD खोलिए और लिखिए HDFS नेम नोड फॉर्मेट। अगर आपको कुछ इस तरह की आउटपुट शो हो तो इसका मतलब है आपने अपने सिस्टम पर सक्सेसफुली हडूप इंस्टॉल कर लिया है।